नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेती किसानी से जुड़े हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार में। मैं आपके साथ कपिला शेखावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, एवं मैं डॉक्टर प्रवीण उपाध्याय, वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग। शुरू करते हैं आज का यह खास अंक, जिसमें हम फूल गोभी की अगेती फसल एवं फलों के बाग लगाने की तकनीक की जानकारी देंगे। समसामयिक विषयों पर जानकारी के बाद कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट लेकर आते हैं। खेती किसानी से जुड़ी अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज सकते हैं। हम हमारे विशेषज्ञों द्वारा उसका समाधान आपको उपलब्ध कराते हैं। बृहत महत्व के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को कार्यक्रम में शामिल भी करते हैं। उसके अलावा कार्यक्रम के तीसरे और अंतिम सेगमेंट में हमेशा की तरह मौसम खबर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक जरूर पहुंचे। सब्जियों में फूल गोभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है जो वर्ष भर उगाई एवं खाई जाती है। सब्जी, सूप और अचार के रूप में इसका घरेलू उपयोग हम सभी करते हैं। साथ ही किसान मित्रों के लिए आय वृद्धि का भी ये एक उत्तम स्रोत है। फूल गोभी की अगेती फसल हेतु इस समय नर्सरी में किए जाने वाले महत्वपूर्ण समसामयिक कृषि कार्यों की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर श्रवण सिंह जी। भारत में फूल गोभी एक महत्वपूर्ण फसल है और इसका एक मुख्य समूह है अगेती फूल गोभी। इसकी बुआई आजकल जून जुलाई के महीने में की जाती है और ये तैयार होती है सितंबर, अक्टूबर और मध्य नवंबर तक। इसके लिए उत्तम किस्में हैं पूसा मेघना, जो सितंबर अंत से मध्य अक्टूबर तक तैयार होती है। उसके बाद है पूसा अश्विनी, पूसा कार्तिकी, ये दोनों अक्टूबर के अंतिम सप्ताहों में तैयार होती हैं। और एक संकर किस्म है पूसा कार्तिक शंकर, जो कि मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक अलग अलग समय में तैयार हो सकती है बुआई के हिसाब से। ये चार मुख्य किस्में हैं जो पूसा संस्थान की हैं। अगेती फूल गोभी की उत्पादन के लिए पौध तैयारी एक महत्वपूर्ण आयाम है और इसके लिए जगह का चुनाव विशेष रूप से करना चाहिए। इसके लिए ध्यान रखें कि एक तो जल भराव वाली स्थिति की जगह नहीं हो, दूसरी ऐसी कोई जगह ना लें जिसमें कोई कीड़े या दीमक की समस्या हो। ऐसी जगह का चुनाव करने के बाद में उस भूमि का उपचार करना अनिवार्य है और इसके लिए 0.3% कैप्टान का घोल बना करके उस जगह को ड्रेंचिंग कर दें। और जो जैविक खेती करते हैं वो लगभग 100 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद में 1 किलो ट्राइकोडर्मा मिला करके 7-8 दिन रखें और फिर उसके बाद उस जगह में मिला करके उसकी अच्छे से जुताई कर लें। जुताई के बाद में लगभग 3 से 5 मीटर लंबी और 45 सेंटीमीटर से लेकर के 1 मीटर चौड़ी बेड बनाएं, जो कि 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर उठी हुई होनी चाहिए। और उसके दो बेड के बीच में लगभग 1 फीट का फासला रखें, जिससे निराई गुड़ाई करने में या फिर जल निकासी में समय आसानी रहे। साथ ही साथ बीज उपचार करना अनिवार्य है। इसके लिए 2 ग्राम बाविस्टिन प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। अब 1 हेक्टेयर के लिए अगेती फूल गोभी में यदि हमें बीज की मात्रा देखें तो 600 ग्राम से 750 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बीज उपचारित करने के बाद में बेड के ऊपर बुआई के लिए तैयारी करें बेड को। उसके लिए लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 से 1.5 इंची गहरी लाइनें बनाएं, पंक्तियां बनाएं। उन लाइनों के अंदर बुआई करें और लगभग ध्यान रखें कि ज़्यादा घना भी बीज न डालें, नहीं तो घना बीज डालने से पौधे अच्छे नहीं बनते हैं। तो 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए लगभग 35 से 40 बेड पर्याप्त होती हैं। जैसे पंक्तियों में बीज डाल दिया, उसके बाद में एक बात का ध्यान रखें कि सड़ी हुई गोबर की खाद और 2 ग्राम बाविस्टिन प्रति किलो गोबर की खाद के हिसाब से एक मिक्सचर बना करके उन पंक्तियों को ढकें और उसके ऊपर सूखी घास जरूर डालें। सूखी घास डालने के बाद में उस पर पानी डालें सुबह शाम और 3-4 दिन बाद में लगभग जर्मिनेशन आ जाता है। उस टाइम धीरे धीरे सायंकाल के समय सूखी घास को हटाएं और 2 ग्राम बाविस्टिन प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। के बाद में जब हर सुबह शाम लगभग 7-8 दिन तक सुबह शाम जरूर सिंचाई करें और 7-8 दिन बाद में एक बार हल्की गुड़ाई करें पंक्तियों के अंदर, तो उससे घास भी निकलेगा और साथ में अच्छा हवा का जो एरेशन होता है उससे पौध अच्छी बनती है। इसके बाद में जब थोड़ा सा समय और हो जाता है तो ध्यान रखें कि कुछ बीमारियां आने लग जाती हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है डैम्पिंग ऑफ, जिसको हम आर्द्र गलन भी कहते हैं।
इसमें क्या होता है कि पौधा ऊपर से तो ठीक दिखते हैं पत्तियां, लेकिन सतह के पास से लुढ़क जाता है, गल करके लुढ़क जाता है। तुरंत कैप्टान 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से या फिर 22 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसको ड्रेंचिंग करें। एक कीड़ा आता है जिसको हम बरगड़ा भी कहते हैं या पेंटेड बैग कहते हैं, जिसके ऊपर धब्बे रहते हैं, उसके बचाव के लिए इंडोक्सिकार्ब 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। अगेती फूल गोभी की पौध है वो लगभग 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती है। एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि आजकल जून जुलाई का महीने में अधिक गर्मी होती है और बारिश की समस्या है, तो इसके लिए जो छायादार जो नेट हैं वो या फिर जो सिरकी बनती है उससे बना करके और पौध की छाया से सुरक्षा करें। और यदि अधिक बारिश की समस्या लगती है जमाव के समय तो प्लास्टिक शीट से ढकें। जब पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं उसके बाद प्लास्टिक से ढकने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें बारिश से कोई समस्या नहीं होती है। एक बार स्थापित फलों का बाग कई वर्षों तक उपज देता है, अतः अच्छी उपज लेने हेतु वैज्ञानिक विधि से बाग लगाना अति आवश्यक है, जिनमें उपयुक्त गड्ढे तैयार करना शामिल है। जो किसान भाई आम, अमरूद और नींबू का बाग लगाना चाहते हैं उन्हें इस विषय से संबंधित विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर SK सिंह। जैसा कि हम जानते हैं कि इस वक्त अब मानसून आने वाला है और उससे पहले जो भी किसान अगर फल के लगाना चाहते हैं तो वो देखें कि उसमें खड की तैयारी मैं हमेशा कहता हूं कि ये एक नींव है एक लंबे समय के लिए बाग को स्वस्थ चलने में और उसके उत्पादन और उत्पादकता को बनाए रखने के लिए खड की तैयारी का महत्व बहुत ज़्यादा है। पौधे के ओजस के हिसाब से जैसे नींबू है, अमरूद है, इनको हम 2.5 गुना ये खड की तैयारी करते हैं। और इसे बनाने के लिए जब है गर्मियों से में हम बनाते हैं, जिससे कि आधे मिट्टी को ऊपर हम लोग जिसको ए कहते हैं हम उसे एक लेफ्ट में रख दें और नीचे वाले को हम राइट में रख दें। और ऊपर वाले मिट्टी में इसमें हमें करना क्या है कि इसमें कम से कम अगर 2.5 है तो कम से कम 10 से 12 किलो गोबर की सड़ी गली खाद ये मिलाते हैं। साथ ही उसमें करीब 1 किलोग्राम जिप्सम, क्योंकि यहाँ इन क्षेत्रों में जहाँ हमने देखा है कि क्षारीय भूमि है वहाँ इसका मिलाना बहुत अनिवार्य होता है। और साथ ही हमें ये भी देखना है कि जहाँ जिन क्षेत्रों में दीमक ज़्यादा है तो वहाँ कम से कम 250 ग्राम से लेकर आधा किलो नीम की खली हम डालते हैं। और ये डालने के बाद इसमें जो है हम इसको मिला के नीचे सतह पे भर देते हैं। भरने से ये होता है जिसमें आप उर्वरता डाल रखे हो वो नीचे सतह को आ गया और जो नीचे वाली जो मिट्टी आधी आई है इसे हम ऊपर भर देते हैं और इसे बिल्कुल जिस तरह से एक कहते हैं कि त्रिकोणीय बना देते हैं और साथ ही क्यारी बना देते हैं, जिनमें हमें ये देखना है कि दीमक के कंट्रोल करने के लिए क्लोरोपाइरीफॉस नाम की दवा जो आती है ये 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से 10 से 15 लीटर एक बाल्टी पानी में अगर घोल के हम इसे डाल दें तो धीरे धीरे उनमें प्रवेश हो जाएगा। और उसमें अगर गोबर की खाद थोड़ी कच्ची भी होगी तो दीमक को पनपने नहीं देगा। और साथ ही जब मानसूनी बारिश आ जाती है तो ये मिट्टी बिल्कुल सतह की ओर चला जाता है। और ऐसा करना इसलिए ज़रूरी होता है कि जिप्सम जो है वो रिएक्शन करता है और इसमें जो खारापन है उसे कम करके अम्लीय की तरफ ले आता है, जिससे कि ये नए बाग या नए पौध हम जिसे हम लगाना चाहते हैं वो अच्छे भली भांति उसमें एस्टैब्लिश हो जाए और बाग की स्थापना भी जल्दी हो जाती है। अन्यथा अगर हम सीधे पौध को डालते हैं ज़मीन में तो प्रायः यह देखा गया कि वो पौधे कुछ सालों के लिए तो बढ़िया चलते हैं लेकिन बाद में वो बिल्कुल अच्छे गुणवत्ता वाले फल नहीं देते हैं। और उनमें देखा गया है कि पौधे में कोई ना कोई विकार कोई ना कोई सूक्ष्म तत्व के जो विकार होते हैं वो उनमें दिखने लगते हैं, जो बाद में किसानों को काफी घाटा देते हैं, क्योंकि फल छोटे रह जाते हैं और उसमें गुणवत्ता भी नहीं होती है। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जहां हम आपके द्वारा भेजी गई खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान बताएंगे। पटियाला पंजाब से हरविंदर सिंह जी ने मिर्च के पौधों के सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में बैक्टीरियल विल्ट रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु सर्वप्रथम ग्रसित पौधों को खेत से हटाकर नष्ट कर दें। वर्तमान में सिंचाई के पानी में स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट मिला दें। चूंकि यह मृदा जनित रोग है इसलिए हो सके तो अगले 2-3 साल तक इस स्थान पर मिर्च की फसल न लगाएं। मंदसौर मध्य प्रदेश से कुलदीप सिंह अंजना जी ने अमरूद की पत्तियों में छोटे छोटे छेद होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में दीमक सहित अन्य कीटों का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु क्लोरोपाइरीफॉस या नीम के तेल की 400 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश से
कई किसान भाइयों ने धान की नर्सरी में पौध के गलने की समस्या बताई है। आपकी फसल में बकाने रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु रोपण से पहले करीब 12 घंटे के लिए पौध का कार्बेंडाजिम से 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से अंकुर उपचार करें। रोपाई के दौरान रोगग्रस्त पौधों को खेत से हटा दें। राजस्थान से मुकेश सिरवी जी ने मक्के के पौधे में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में फॉल आर्मी वर्म नामक कीट का प्रकोप हुआ है और इसके समाधान हेतु क्लोरनट्रेनिलिप्रोल की करीब 70 से 80 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल, मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर और निकटवर्ती पूर्वी भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत में अधिकांश स्थानों पर गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। 24 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश यनम में, 24 से 26 जून के दौरान तेलंगाना में, 24 से 27 जून के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तेलंगाना में, 25 से 27 जून के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गांगेय पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात क्षेत्र, कर्नाटक, केरल माहे में, 27 जून को झारखंड, लक्षद्वीप में भारी बारिश की संभावना है। 28 से 30 जून के दौरान पूर्वोत्तर भारत, मध्य भारत, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी तट और द्वीपों में अधिकांश स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। हमारे कार्यक्रम में रुचि लेने और लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार, जहां खेती किसानी से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष जानकारी लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक खेत खलिहानों के साथ अपना भी खूब ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।